कांग्रेस ने जाति जनगणना के लिए समय सीमा तय करने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने के लिए कानून में संशोधन की भी मांग की। जाति जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की कल बड़ी बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी बैठक में जाति जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद आगे की रणनीति पर अहम चर्चा होगी। 2019 को 24 दिसंबर को इन्होंने क्या कहा था और 6 साल बाद क्या कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक है 4 बजे को, इस पर विचार होगा। वहीं कांग्रेस ने आज देश में जाति जनगणना के लिए समय सीमा तय करने की अपनी मांग दोहराई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बिना समय सीमा के सुर्खियां बनाने का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने एक विशिष्ट समय सीमा मांगी थी, का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने जाति जनगणना पर मोदी सरकार के यू टर्न के पीछे की वास्तविक मंशा के बारे में कई सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री जिन्होंने एक यू टर्न लिया, एक सबसे बड़ा यू टर्न लिया इन्होंने, जीएसटी पर उन्होंने यू टर्न लिया, आधार पर उन्होंने यू टर्न लिया, मनरेगा को लेकर यू टर्न लिया, खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर यू टर्न लिया, जाति जनगणना को भी उन्होंने यू टर्न लिया है। ये यू टर्न, ये पलटी करने की बीमारी नीतीश कुमार जी को कहां से आया है, अभी आपको जान गए होंगे। ये जुगलबंदी है, पलटी की जुगलबंदी। पलटी करने में प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं। पहले से मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, आधार, जीएसटी, कुछ भी आप देखते जाइए। और सबसे अभी जो नया मिसाल आया है देश के सामने यू टर्न का, वो जाति जनगणना। जयराम रमेश ने कहा कि हाल के दिनों तक बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जाति जनगणना का विरोध करते रहे हैं। जयराम रमेश ने इसको लेकर पीएम मोदी द्वारा कही गई बातों का हवाला दिया है। वहीं जयराम रमेश ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करने की पार्टी की मांग को दोहराया है। जयराम रमेश ने कहा कि अगर संविधान में 50% की सीमा को लेकर संशोधन नहीं किया जाता है तो जाति जनगणना के निष्कर्षों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक सरकार द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी कदम को असंवैधानिक माना जाएगा। जयराम रमेश ने भी कहा कि अगर जाति जनगणना के बारे में केंद्र सरकार की मंशा सच्ची है तो केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए नहीं है, तो सरकार को संसद सत्र बुलाकर कानून पारित करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू करने की मांग की है, जिसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं को भी आरक्षण प्रदान करना होगा। जयराम रमेश ने कहा कि ये एक कानून है और इसे लागू करने की जरूरत है। जाति जनगणना पर अचानक और अप्रत्याशित घोषणा के पीछे सरकार की असली मंशा पर शक जताते हुए जयराम रमेश ने कहा कि जाति जनगणना के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन नहीं है। यूपीए सरकार के दौरान मंत्री रहे जयराम रमेश ने ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत सरकार 2011 में यूपीए सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये भी जानकारी दी है कि कल होने वाली सीडब्ल्यूसी बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बनी ताजा स्थितियों को लेकर भी अहम चर्चा होगी। कैमरामैन विदा ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।